आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और आपके अकाउंट से बार बार कभी 7, कभी 10, कभी 15, 22, कभी 34, 54, 59 इवन ऐसे कर करके अलग अलग अमाउंट का पैसा कट रहा है। कोई फिक्स अमाउंट भी नहीं है और ये बार बार कटा है और अभी तक 3 बार कट चुका है। तो ये क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो डियर कस्टमर, ये एक्चुअली में एसएमएस चार्ज है। अगर 5 रुपये से 60 रुपये तक के बीच में अगस्त के महीने में 3 बार आपके पैसे इस तरह से कटे हैं बार बार, तो ये एसएमएस चार्ज है जिसकी प्रोसेस सेंट्रल बैंक के द्वारा बदली गई है। और ऐसा क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेंट्रल बैंक को अपना ये रूल आरबीआई के चलते चेंज करना पड़ा। पहले इसमें क्या होता था कि 17 रुपये 70 पैसे एक क्वार्टरली अमाउंट एसएमएस का फिक्स था कि आपको मैसेज आए या ना आए, किसी को एक मैसेज आए या किसी को 100 या किसी को 1000 मैसेज आए, उनका एक फिक्स अमाउंट था क्वार्टरली 17 रुपये 70 पैसे जो कि उनका कटता था। बट इंस्पेक्शन के चलते आरबीआई ने उन्हें कहा कि आप इस तरीके से पैसे नहीं काट सकते, जिसके चलते आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई। क्योंकि आरबीआई का कहना यह है कि कई लोग ऐसे हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको एसएमएस जा ही नहीं रहा है, या एक जा रहा है, दो जा रहा है, आप उनके 17 रुपये कैसे काट सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा एसएमएस जाते हैं, तो उनको वहाँ पे फ़ायदा था कि सिर्फ 17 रुपये ही कट रहे थे। लेकिन जिनको नहीं जा रहा था उनके नुकसान के चलते आरबीआई ने जो सेंट्रल बैंक को बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके चलते सेंट्रल बैंक को अपना सर्कुलर चेंज करना पड़ा। फिर सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे नियम बदला है क्योंकि आरबीआई के कहने पर, आरबीआई का कहना यह है कि आप नंबर ऑफ़ मैसेजेस जो भी उनको भेजते हैं उसके हिसाब से आप उनको चार्ज करिए। तो उसके हिसाब से फिर नया सर्कुलर ये आया है और ये अप्लाई किया गया है अप्रैल महीने से। अप्रैल महीने से फिर ऐसा सेंट्रल बैंक को अब करना है कि जो भी एसएमएस कस्टमर को जाएंगे उन एसएमएस के हिसाब से चार्ज अब एसएमएस का किया जाएगा। एसएमएस का जो चार्ज रहेगा वो 48 पैसा पर एसएमएस रहेगा। और ये क्योंकि उन्होंने लागू किया है अप्रैल महीने से, तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि क्योंकि अप्रैल महीने से लागू हुआ है, उस समय पे पैसा मंथली कट नहीं पाया था, तो वो वसूली कहीं ना कहीं अभी की जा रही है। तो इस महीने में जो बार बार पैसा कटा है वो आप ये समझ लीजिए इस हिसाब से कटा है, एक बार अप्रैल के लिए, एक बार मई के लिए, एक बार जून, फिर एक बार जुलाई अगस्त का और कटेगा। अगर 3 बार आपके पैसे कट गए हैं तो 2 बार और कटने हैं। और अगस्त के बाद से फिर ये मंथ वाइज हो जाएगा, ऐसे बार बार नहीं कटेगा, महीने में एक बार कटा करेगा। और डिपेंड होगा आपके एसएमएस पे कि आपको कितने एसएमएस यहाँ पर आते हैं। इसमें फ़ायदा उन लोगों को होगा जैसे जो सीनियर सिटीजन या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते, 2-4 उनके सिर्फ ट्रांजेक्शन होते हैं। और नुकसान उनको होगा जिनके बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनका पैसा थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर कट सकता है। बैंक को कोई ज़्यादा फ़ायदा नुकसान नहीं है क्योंकि उनका इक्वली रहेगा, यहाँ से वो लॉस में जा रहे हैं, वहाँ से वो फ़ायदे में जा रहे हैं। इसलिए बैंक को आप कोसना बंद कर दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये नियम जो निकाला है वो आरबीआई ने निकाला है। आरबीआई के चलते ही सेंट्रल बैंक को अपना नियम यहाँ पे बदलना पड़ा है। बस ये डिपेंड कर रहा है आप कस्टमर की कैटेगरी पे कि वो किस टाइप के हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन वाले हैं या कम ट्रांजेक्शन वाले हैं। पर देखा जाए तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन यही है और सभी बैंक ऑलमोस्ट ऐसा ही अप्लाई करती हैं क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट लगना सच में कई लोगों के लिए नुकसान होता है। जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनका वो पैसा कट रहा है तो वो कहीं ना कहीं यूज़लेस है। हाँ, जो सर्विस ले रहा है उनके लिए कट रहा है तो ठीक है कि वो चीज़ें चलती हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।